So today we'll be doing MCQ question important from chapter 1, that is chemical equation and reaction. चलो जल्दी बताओ. Which of the following is not a physical change? Boiling of water है, melting of ice है, dissolution of salt in water है, combustion of सर LPG. कंबशन ऑफ लिक्विफाइंग Very good. सही है. Next. Which of the following processes involve chemical reaction? Storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder नहीं, बस स्टोर कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. लिक्विफिकेशन ऑफ एयर नहीं, केवल स्टेट चेंज कर रहे हैं. कीपिंग सर हीटिंग कॉपर वायर हाँ, कीपिंग हीटिंग पेट्रोल इन कॉपर चाइना वायर डिश. इन द हाँ, प्रेजेंस ऑफ हीटरिंग एयर एट कॉपर हाई वायर है टेम्परेचर. ना. Cu प्लस ये Cu फॉर्म कर लेगा. ठीक है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. In which of the following chemical equation the abbreviation represent the correct state of the reactant and the product involved at the reaction temperature? अब ये तुम लोग बताओ. 2H2 है बेटा. ठीक है, 2H2 plus O2 L लगा है. ये L सही है क्या? यहाँ पे क्या होगा L की जगह? L की जगह यहाँ पे जी क्या होगा? G होगा. तो पहला वाला गलत है. दूसरे में आ जाओ, सीधे दूसरे में. इसमें G लगा है, देखो यहाँ पे O2 में L लगा है. सर L सी आपका ऑप्शन गलत है, सही है. तो B भी गलत है. C में आ जाओ. हाइड्रो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस विल गिव H2O लिक्विड. तीसरा ऑप्शन सही है. चौथा भी चेक कर लेते हैं. गैस गैस H2O गैस, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड इवनिंग आयशा, वी आर डूइंग MCQs ऑफ चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. ठीक है, इन बच्चों के पेपर है तो आज अपन केवल टेस्ट करेंगे. ठीक. Question 4. The reaction in which a substance or substances undergo change to produce new substances with new properties is called? केमिकल रिएक्शन सर केमिकल रिएक्शन. Very easy, chemical reaction. Question number 5. Which of the following condition is necessary for chemical reaction? चलो बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, थोड़ा टाइम कम है अपने पास. कोई भी बताओ. Anybody? सर आई थिंक ऑल ऑफ द अबव. All of the above. Very good. There is an equation X which contains equal number of atoms on E of each element on both sides. What is X? Balance, unbalanced, chemical, all of the above. सर बैलेंस. हाँ, जब दोनों बराबर हैं तो आपका बैलेंस इक्वेशन है. वेरी गुड. नेक्स्ट. Which among the following is not a physical change? Evaporation of petrol है physical. Burning of ये क्या ऑप्शन होगा इसका? बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड. सर बर्निंग ऑफ है ना. लिक्विफाइड. हीटिंग ऑफ ये आपका क्या, ये हीटिंग ऑफ आयरन ये भी फिजिकल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. सब्लिमेशन भी फिजिकल चेंज, ऑप्शन गलत हो गया. चलो ठीक. अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग बताओ ना यार. इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डज एक्स स्टैंड्स फॉर? Al प्लस H2SO4 विल, ये बैलेंस करना है बेटा. कितना H2SO4 आएगा, करो बैलेंस. सर 3. देखो कैसे कर सकते हो. यहाँ SO4 3 है, तो यहाँ पे भी आपका H2SO4 में 3 आएगा ना. ये सिंपल है, आप इसको लिख दो 3. तो इसका ऑप्शन है बी वाला. क्लियर है. नेक्स्ट. Which of the following is an endothermic reaction? Very good. सर decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide. वेरी गुड अर्चिता. सुन लो, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है सब एंडोथर्मिक है. ठीक है. गुड आफ्टरनून हार्दिक. चलो नेक्स्ट. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ 4NH3 प्लस 5O2. यहाँ पे एरो आएगा. ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क की जगह एरो लगाइए. एरो लगाए. विल गिव NO प्लस 6H2O. कौन सा इक्वेशन है ये? NH कहाँ? कॉम्बिनेशन में तो एक सिंगल बनता है ना रिएक्टेंट. कॉम्बिनेशन में तो एक सिंगल बनता है. देखो यहाँ पे ऑप्शन भी तो देखो कैसे, 1 and 2 सर 1 and 4. रिडॉक्स रिएक्शन. सर रिडॉक्स रिएक्शन. हाँ चलो, रेडॉक्स तो है. तो ऑप्शन देखो ना बेटा. ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट. ऑप्शन ध्यान से देखो. डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स. हाँ देखो कॉम्बिनेशन सर तो आई नहीं थिंक है. कॉम्बिनेशन तो नहीं है. ठीक. तो जिसमें देखो ऑप्शन 3 आ रहा है उसको काट दो. डी काट दो, ऐसे काट करो ना. सी काट दो और बी काट दो. तो बचा कौन सा? नहीं नहीं सॉरी, 2 नहीं है. सॉरी, कॉम्बिनेशन 2 है. सॉरी सॉरी. तो 2 वाले में बी काट दो. और हाँ, बी आपने काट दिया. बी आपने काट दिया. आप बताओ. अभी देखो रेडॉक्स भी है, तो रेडॉक्स मतलब थर्ड ऑप्शन होना जरूरी है.
तो ए काट दो। अब थर्ड ऑप्शन किस में बचा? फर्स्ट और थर्ड में बचा, और थर्ड और फोर्थ में। अब थर्ड कौन सा है? रेडॉक्स, और फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन, तो है नहीं, है ना? तो आपको ऑप्शन क्या बचा? फोर्थ वाला भी गलत हो गया, आपको ऑप्शन बचा कहाँ गया यार, मेरे को दिख ही नहीं रहा। थर्ड है, सर सी। हाँ सी आपका सही ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगर ठीक है। नहीं बने तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, three beakers labeled A, B, and C, each containing 25 ml of water, were taken. A small amount of NaOH, anhydrous copper sulfate, and NaCl were added to the beaker A, B, C, respectively. It was observed that there was an increase in temperature of the solution container in beaker A and B, whereas in case of beaker C, the temperature of the solution falls down. Which of the following statement is or are true? इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर्ड। सेकंड, इन बीकर ए एंड बी, सेकंड वाला तो गलत हो गया है ना, जहां तापमान बढ़ गया वो एक्सोथर्मिक। थर्ड, इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, थर्ड वाला भी गलत है। इन बीकर सी एंडोथर्मिक, तो फर्स्ट वाला सही है और फोर्थ फर्स्ट वाला एंड सही है। फोर्थ वाला। हाँ, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो कहाँ दिया है फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ ये सेकंड वाला, ठीक। नेक्स्ट, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing acidified। हाँ यार, ये क्वेश्चन थोड़ा पार आ गया, इसका तो हम लोग ने प्रैक्टिकल अभी नहीं किया ना। सुन लो, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ना बेटा, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ध्यान रखना। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन? KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस FeSO4। दूसरा, FeSO4 acts as oxidant, ये दूसरा तो गलत है, के पहला वाला सही हो सकता है। द कलर डिसअपियर, ये वाला भी गलत है। KMnO4 इज एन अनस्टेबल कंपाउंड एंड डीकम्पोजेज इन द, तो इसका पहला ऑप्शन होगा KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4, ठीक है। और उसी ऑक्सीडेशन से क्या होता है, आपका कलरलेस कंपाउंड फॉर्म होता है। ये थोड़ा आपके सिलेबस के बाहर है, इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट? चलो बताओ कौन सा है, पहला वाला है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहाँ है? ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना है यार, पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ना यस बेटा। सर। हाँ, दूसरा है, ठीक है, और सर तीसरा, सेकंड ओनली। तीसरा भी नहीं है। सर फिर सेकंड सी ओनली एच बी फोर ऑप्शन। सेकेंड ओनली, और ये वाला नहीं है तो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन। चलो चौथा वाला भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया कौन सा? कहाँ गया? ओनली सेकेंड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction? चलो, ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये प्रेसिपिटेशन भी है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, है ना, याद है ना? तो क्या ऑप्शन हो गया यस इसका? सर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेशन, तो सेकंड और फोर किस में दिया है? सेकंड, डी वाला, सेकंड एंड फोर बन जाएगा। चलो अब तुम लोग बताओ यस। नेक्स्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? चूज द करेक्ट आंसर। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, क्या होता है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड? क्या बनता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस सॉल्ट एंड लिबरेटेड। हाइड्रोजन। हाँ, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? अब मैं नहीं बताऊंगा, चलो मैं थक गया। सर ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चलो अर्चिता ने बोला ऑप्शन है, बाकी लोग? ओके आयशा, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्लोरीन तो बनती नहीं। चलो कोई बात नहीं आयशा, यू कैन अटेंड योर क्लासेस, you are multi-talented, ambidextrous. Next, question 16, which among the following statement is or are true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to। चलो, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्ट किस कलर का है? सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का सॉल्ट है। जब उसको सनलाइट को एक्सपोज करते हैं तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है और उसके कारण सिल्वर मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस उड़ आती है। सिल्वर मेटल कलर होता है ग्रे। तो क्या है इसमें आंसर बताओ 16 का? बताओ प्लीज। सर बी फर्स्ट एंड थर्ड। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डी, हाँ पहला वाला सही है।
सब्लिमेशन तो नहीं हो रहा, गलत है। थर्ड, डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, ये भी नहीं। डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस क्यों हो रहा है बेटा? डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा है ना, डीकम्पोजिशन कहीं से नहीं हो रहा। तो इसका आपका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा ओनली वन ओनली। क्लोरीन का डीकम्पोजिशन थोड़ी हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, sir. Sir, what is the meaning of sublimation? सब्लिमेशन, कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस या गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गेटिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल है कपूर, कपूर जलाओ सीधे गैस बन जाता है। नैप्थलीन बॉल जो ऊनी कपड़ों में अपन रखते हैं, कपड़ों में रखो वो लिक्विड नहीं मिलता, सीधे वो गायब हो जाती है छोटी होके, तो वो क्या सब्लिमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर टू, बताओ। Remove the layer of magnesium oxide from the ribbon surface. वेरी गुड, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सर सरफेस। सी भी तो हो सकता है, मतलब ए बी और सी दोनों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता सुन है। लो, हाँ कई बुक में मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया है, कई बुक में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वही सत्य है, ठीक, बाकी सब झूठे हैं। ओके। कार्बोनेट भी बनता है, कोई बात, सही बोला तुमने, बट ऑक्साइड लगा के ना। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ, किसका मतलब व्हाइट पीपीटी? अभी बताया मैंने जस्ट 2 मिनट पहले। बैरियम सल्फेट। हाँ, व्हाइट बैरियम पीपीटी बनता है सल्फेट। बेरियम सल्फेट का, वेरी गुड। The respiration process which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cell of a body of is kind of endothermic, exothermic, reversible, physical. एक्सोथर्मिक। Exotherm. एक्सोथर्मिक। Heat एक्सोथर्मिक। निकलती है, exothermic, very good. Next, a chemical reaction does not involve, चलो बताओ। Formation of new substances होता है बिल्कुल। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड होता है, ये भी मतलब ये दोनों होते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये भी होता है यार। सर डी वाला। डी चेंजिंग ऑप्शन। ऑफ द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट इनटू दोज ऑफ, हाँ एलिमेंट चेंज नहीं होते, ठीक है, ये गलत है। ये बेटा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, जैसे प्लूटोनियम ब्रेक हो गया थोरियम में, है ना, तो ये न्यूक्लियर में होता है, केमिकल में नहीं होता। तो मतलब डी आपका ऑप्शन सही है, डी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सब गलत है। ठीक, बन जाएगा। नेक्स्ट, यस। one of the following process does not involve a chemical reaction, that is मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। melting of candle wax, physical process है। जमा दो वापस से वैक्स मिल जाएगा, रिवर्सिबल है। नेक्स्ट, it is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। Conservation of. conservation of mass, very good। नेक्स्ट, अब चलो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ो और आंसर बताओ। मैं आराम फरमा रहा हूँ। I have come too far away, now I believe in someday nobody knows। सर आई थिंक डी ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। सभी लोग बताओ आराम से, बहुत टाइम है। सर आई थिंक स्टोरिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स एंड स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर। सुन लो, स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर सही है, स्टोरिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर सही है, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, देखो कवर्ड है तो उससे मतलब नहीं है। आप खाना ले जाते हो ना ट्रेन में, साफ कंटेनर में ही ले जाते हो, लेकिन खाना आपका अगर ट्रेन 1-2 दिन धूप में चले तो खाना महक नहीं जाता। तो थर्ड वाला बेटा गलत है, उससे कुछ नहीं होगा। फोर्थ वाला, ऑलवेज टचिंग द फूड विद क्लीन हैंड, इससे भी कुछ नहीं होगा। या तो एकदम एयर टाइट कंटेनर हो या तो रेफ्रिजरेटर हो, टेम्परेचर कम हो, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2। ठीक, नेक्स्ट। Rusting of iron involves a chemical reaction which is a combination of, आराम से सोच के बताओ, टेक योर टाइम, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मम्मी
संकेत तुम भी कुछ बोलो, दोनों भाई बैठे रहते हो बताते नहीं हो कुछ। हाँ Sir, I think oxidation as well as combination reaction. सुन लो, रस्टिंग की क्वेश्चन क्या है, Fe2O3 प्लस XH2O प्लस इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो ये दे देगा, मतलब पहले आयरन होता है बेटा, पहले आयरन Fe2O3 फॉर्म करता है, फिर इसके बाद ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और फिर वाटर भी जुड़ रहा है, तो बनता है Fe2O3 डॉट XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है, एक्स बताता है कि वाटर ऑफ मतलब कितने मॉइस्चर से जुड़ा है। तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, पहली चीज ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है साथ में कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो कौन सा आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक, ये जो Fe2O3 ये पहले बन जाएगा ऑक्सीजन से और फिर इसमें मॉइस्चर जुड़ जाएगा, Fe2O3 डॉट XH2, ये रस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from सुन लो, आयरन के जितने सॉल्ट हैं वो किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। Green to brown. हाँ, अब ये क्या बन रहा है बेटा सॉरी, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड क्या है, Fe2O3 और इसका कलर होता है ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन या ब्राउन, ठीक है, कंफ्यूज मत है, रेडिश ब्राउन कई जगह लिखा रहता है। नेक्स्ट, which of the following gases is used in storage of fat and oil containing food for long time? Nitrogen gas. नाइट्रोजन गैस भरते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, the displacement reaction between iron 3 and a metal X is used for welding the rail track, here X is, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में दिया है ये, ठीक है, सुनो, इसका इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, इसको रट लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, रटने वाला ही। नेक्स्ट, द न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज टाइप ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन किस प्रकार का रिएक्शन है, एडिशन, डीकम्पोजिशन तो नहीं है शायद, ध्यान से देखो, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है जहां पर आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं सारे, वो कौन सी Double होती है, displacement डबल reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Double displacement. NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा, तो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दिया है H2S प्लस I2 विल गिव 2Hi प्लस S। हाँ ये बताओ रेड्यूसिंग, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है पक्का आएगा पेपर में, अब वहां पे कोई भी रिएक्शन दे सकता है, बट आप इसका बताओ मेरे को, H2S प्लस I2, इसको थोड़ा बड़ा लिख दूं, H2S प्लस I2 विल गिव हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर। मैं बैलेंस नहीं लिख रहा, बैलेंस चलो यहाँ बस 2 लगाना है। बताओ कौन सा एजेंट बताना है, सुन लो, रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूस हो जाएगा। अब पहले तुम ये देख लो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है या रेड्यूस कौन हो रहा है, सिंपल है, देखो मैंने कहा रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट वो है जो हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन देगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कौन दे रहा है, H2S, तो H2S क्या हो गया, H2S हो गया रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक, तो पहला आपका आंसर हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना ना यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं, आयोडीन एंड सल्फर, यार एक्चुअली क्या रिएक्टेंट के टर्म्स में ही आंसर अपन देते हैं, तो रेड्यूसिंग एजेंट ये हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फिर आयोडीन होगा, चलो फिर ये लिख लो सल्फर, ऐसा लिख लो सल्फर एंड आयोडीन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, Sir, ठीक। B है ना, iodine and hydrogen sulfide respectively.
नहीं बेटा रेड्यूसिंग एजेंट वो है जो हाइड्रोजन यस देगा, सर यस सर सॉरी हाइड्रोजन तो हाँ ये हाँ दे रहा है, तो फिर हाँ ऑप्शन ए कर लो, सल्फर एंड आयोडीन। ठीक है, उसको वहां पे ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखना था, बट कोई बात नहीं, सल्फर एंड आयोडीन भी सही है। ठीक, चलो ये खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब सुन लो, इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी अपने नहीं आ पाए हैं, तो आपको एनसीईआरटी में दी सारी केमिकल इक्वेशन पढ़नी है। अगर जिसको सारी केमिकल इक्वेशन रटी है एनसीईआरटी की, तो उससे पक्का बन जाएगा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन अपने कवर हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट अपन करते हैं बेटा बायो का। ठीक, चलो बायो के लिए, अच्छा इसके वो भी करने हैं क्या, अजर्शन रीजन केस स्टडी, वो फिर मेरे को कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। करने हैं इसके अजर्शन रीजन, थोड़े से, ज्यादा नहीं। हम्म, क्यों? यस सर ओके, अब एक्चुअली क्या मेरे को उसमें ना, चलो ठीक है एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, करवाता हूँ। अब ये शेयर होगा तो फिर पूरा शेयर हो जाएगा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि अदर्शन रीजन करना कैसे है, फिर तो आपको सब कुछ आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म चलो, in the following question statement, a question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R, mark the correct choice। सबसे पहला A, both A and R are correct। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग कर दूं, ये ठीक है, ऐसे समझ गए आ गया। अगर ऑप्शन ए है मतलब अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और चौथा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलो पहला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझ में आ गया ऑप्शन क्या है? एजर्शन रीजन पढ़ा होगा ना, मैडम ने कराया होगा ना शायद एक दो क्वेश्चन। क्यों भैया, करवाए कि नहीं मैडम ने? हम्म नो सर सर ने नहीं कराया चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ चलो बताओ, आंसर बताओ पहले का। देखो एक बार ऑप्शन पढ़ लो, सुन लो पहला ऑप्शन, मैं फिर समझा देता हूँ। सॉरी, मैंने मेरे को लगा तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए। देखो, दो स्टेटमेंट दे दिया, एक दे दिया अजर्शन और एक दे दिया रीजन। अब चार ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी। अगर दोनों सही हैं और जो रीजन है वो जो अजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बी कब लगाना है? जब दोनों सही हैं बट जो रीजन है वो एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ये दे दिया एजर्शन। और फिर किसी ने दूसरे ने कहा कि मून डज नॉट हैव देयर ओन, क्या बोलते हैं, लाइट, तो ये रीजन दे दिया। तो अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो अजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब लगाना ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कब लगाना है? जब अजर्शन सही हो लेकिन रीजन फॉल्स हो। जैसे किसी ने कहा कि विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ इंडिया, और रीजन उसने बोल दिया कि अनुष्का शर्मा इज नॉट द वाइफ ऑफ विराट कोहली, तो रीजन फॉल्स हो गया और कोई मतलब ही नहीं उससे। और थर्ड व लास्ट लगाना है कि जब अजर्शन फॉल्स हो जाए और रीजन सही हो जाए। ठीक, अब देखो यहाँ सवाल पे आओ। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये अजर्शन है। रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सुलीज, सुलीज विद वाटर मतलब बेटा होता है, ये सुलीज वर्ड, एक मिनट रुक जाओ, इसका जो मीनिंग है ना सुलीज का, मतलब सुलीज मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, रिएक्ट कर जाना। ठीक है, सर इम्प्योर क्या इम्प्योर, क्या मतलब होता है तो सुलीज आई का? एम आस्किंग दैट कैन सर इम्प्योर हो सकता है सुलीज का मेरे को ही मतलब नहीं पता है कुछ, ये शायद वर्ड गलत दे दिया नेट पे। रुको एक मिनट, सुलीज का पता हो, नेट पे सर्च करो सुलीज का मतलब क्या होता है। सुनो, सुलीज, सुलीज वैसे एक वाटर से तो कुछ करता ही नहीं है लाइम, सुलीज ये छोड़ो, सुनो यहाँ छोड़ो, जो भी होता है सुनो यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम सर वाटर तो मिल्की, लीड का मतलब होता है स्पॉइल करना स्पॉइल करना।
सर सोलिड का मतलब होता है, पुलिस का हो सकता है कुछ अलग छोड़ो हो। छोड़ो छोड़ो, सुनो। ऑप्शन ए तो सही है। अब ऑप्शन बी में आ जाओ। अच्छा, इसका कारण क्या है, क्यों लाइम वाटर मिल्की बनता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो हाँ, अब यहाँ सुलीस का मतलब है यार, रुक जा, सुलीस का मैंने मीनिंग सर्च कर लूँ नेट पे। एक मिनट, ये कुछ अलग ही वर्ड दे दिया है। सुलीड का मीनिंग, अच्छा डैमेज, नहीं नहीं डैमेज नहीं करता बेटा CO2। तो ये सुन लो, अजर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। सुलीड मतलब डैमेज करना। देखो आज एक अपन ने नया वर्ड सीखा। तो ये अजर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? एक और देख लेते हैं, ठीक? चलो देखो यहाँ पे। अरे यार, एक तो कॉपी पेस्ट करना ना सही में दिमाग खराब। एक मिनट रुको, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, सीधे कट करते हैं। वेट। चलो, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी ना बड़ा पेशेंस चाहिए, नहीं तो वो हो जाता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करो। अ केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर, सही बात है। बहुत सारे रिएक्शन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनका रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है, तो असर्शन सही है। एट हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स रैपिड, ये भी सही बात है। और ये सही कारण भी है भाई, जितनी तेज मूव करेंगे उतनी तेज आपस में कोलैप्स करेंगे, कोलाइड करेंगे और रिएक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बन जाएगा बेटा। हम्म। यस सर। हाँ, तो ये यस सर। थोड़े क्वेश्चन ऐसे है ना कि आपको ना मतलब थ्योरी बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। और क्या, अपने स्कूल्स में उतना डीप पढ़ाते नहीं, इनफैक्ट मैंने भी शायद उतना डीप नहीं पढ़ाया। तो मैं सबकी मतलब इसमें कहीं ना कहीं अदर्शन रीजन में थोड़ा दिमाग आपको खुद का लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। इसमें आप अपने भरोसे हो। वी आर इन दिस टुगेदर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कैसे करना है, ठीक? सॉरी 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 सॉरी। अरे अरे अरे, नया पेज क्यों नहीं आ रहा? ये क्या हो गया? हाँ। अरे अरे, कहाँ चला गया यार? वर्ड में नया पेज कैसे ऐड करते हैं? हाँ। क्यों बेटा, लाइट चली गई? वाह, इसी की कमी थी बस जिंदगी में। एक मिनट बेटा, एक मिनट। वन नोट, एक मिनट, हाँ। वेट, मेरे को वन नोट में खोलने दो। वन नोट मेरे को पता नया पेज कैसे ऐड करते हैं। वायर वर्ड में कैसे पेज ऐड करते हैं मेरे को पता ही नहीं है। ओ माय गॉड, तुरु लव हो गया है। तो देखो यहाँ पर चिपक जाओ, चलो ठीक है। 1 10 मिनट आर लेफ्ट, इसके बाद एक और मीटिंग करेंगे, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो बताओ। आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल अ शाइनी वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 or 3 days, सही बात है। रीजन, calcium oxide reacts with carbon dioxide to form calcium hydrogen carbonate which forms shiny white finish। बताओ सही है कि गलत ये? संकेत, आयशा, हार्दिक, शांभवी, ये तो बहुत पढ़ाया भी है मैंने यार। बताओ भैया, क्या रिएक्शन है वाइट वॉशिंग की? लाइम वाटर क्या? यार तुम लोग भी, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3 प्लस H2O। यही है आपके पेंट का फॉर्मूला, CaCO3। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोजन। तो ये तो क्या यहाँ है? ये गलत है। तो यस। इसका इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी, assertion is true but reason is false। assertion is true but reason is false। समझ में आ गया? एक और कराएं कि नहीं? हाँ, बताओ। एक और सर करवाएं? हाँ, करा दीजिए। तो बोलो ना, शर्मा क्या रही हो? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या ना 11th क्लास में नहीं दिए assertion रीजन वाले क्वेश्चन फिजिक्स में, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था उस समय बच्चों को, क्योंकि उस समय सिलेबस नहीं आया था। और क्योंकि होम एग्जाम है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड।
एक मिनट, मैं इसका वो भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, ए क्या सही है बी क्या सही है ना, तो तुम लोग को थोड़ा भूलेगा नहीं। देखो यहाँ पे ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर से एक बार पढ़ लो। ये देख लो देख लो। मम्मी, सबसे बेकार सवाल होते हैं assertion रीजन के, मेरे से एग्जाम में कभी नहीं बनते जो मैं पेपर देने जाता हूँ। इसमें बताओ सर कौन आई सा थिंक ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, बर्निंग ऑफ केमिकल, कैंडल इज अ केमिकल चेंज, तो ए आपका गलत हो गया। इन फिजिकल चेंज, ये आपका सही है, तो आपका ऑप्शन हो गया असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, बन जाएगा। हम्म यस सर। चलो, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक। एक और कर लो छोटा सा। मेरे घर आई एक नन्ही परी, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार इतना टाइम क्यों लेते हो मेरे प्यारे। हाँ, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, सही है कि गलत? सही है ना? क्यों करते सर हैं? सही है मेटालिक सर, क्योंकि वो सोडियम। हाईली रिएक्ट हाँ, होता है। अब तो इसमें आंसर तो बताओ, वो मत बताओ मेरे को, आंसर बताओ क्या है। मेटालिक सोडियम मेल्ट्स, मेल्ट नहीं होता है, क्या करता है, उसका कंबशन होता है। तो असर्शन सही है और रीजन क्या है, फॉल्स है। जो आपको पता है ना उससे बिल्कुल मत हटना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक बन जाएगा। चलो, अब इस मीटिंग को अपन बंद करते हैं और अब अपन करेंगे बायो, एक चैप्टर, चैप्टर 6, और बायो के बाद कर देंगे फिजिक्स। तो 3 बजे तक अपना पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, 3 के पहले तक, क्योंकि मुझे 3 से फिर से क्लास लेनी, फिर 4 से बची हुई क्लास है। चलो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, जल्दी ज्वाइन करो दूसरे वाले से, ठीक। ओके, एंड मीटिंग।